हाँ तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे होंगे, रीजनिंग तर्क शक्ति डाइस मीन्स पासा पार्ट 2। तो पार्ट फर्स्ट जो है वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इस चैनल पर हमने अपलोड कर दिया था। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा और जिसके बाद ही आपको पार्ट सेकेंड समझ में आएगा। चलिए तो पार्ट सेकेंड में देखते हैं, कंपैरिजन हम करेंगे। देखिए हमने पार्ट फर्स्ट में क्या क्या बता दिया था कि डाइस होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ओपन डाइस, स्टैंडर्ड डाइस क्या हो गया। तो ये हमने जो डाइस के पार्ट्स होते हैं हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए थे। ठीक, तो जिस पे हम देखेंगे अब हम ये देखते हैं कि ये हमने कुछ विपरीत भी बता दिए थे। चलिए अब इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो पासे होते हैं उनकी तुलना हम कैसे करते हैं। तो लिखेंगे कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन ऑफ डाइस। कंपैरिजन ऑफ डाइस का मतलब पांचों की तुलना करनी है। लिखेंगे पांचों की तुलना। ठीक, तो देखिए अब पांचों की तुलना कैसे करनी है इस कंडीशन को देखते हैं। तो जब दो पासे दिख रहे हों तो देखते हैं हमने क्या कहा, पांचों की तुलना करेंगे। ली जब दो पासे दे रखे हों। ठीक, हमने क्या कहा, जब दो पासे दे रहे हो। अब देखेंगे कौन कौन से पासे हो सकते हैं ऐसी कंडीशन पे। तो देखेंगे फर्स्ट कंडीशन हमने आपको क्या बताया था, स्टैंडर्डाइज होता है। स्टैंडर्ड यह तो हो सकता है कि देखिए दो पासे हैं, ये तो पहला भी स्टैंडर्डाइज है दूसरा भी स्टैंडर्डाइज है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, नॉन स्टैंडर्डाइज, दूसरा भी नॉन स्टैंडर्डाइज हो सकता है। कोई दिक्कत, पहला भी नॉन स्टैंडर्डाइज दूसरा भी नॉन। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक स्टैंडर्डाइज हो दूसरा क्या हो, नॉन स्टैंडर्डाइज हो। ठीक है, दो डाइस कितनी हमारी, दो ही हैं, एक स्टैंडर्डाइज एक नॉन स्टैंडर्डाइज। तो देखिए पहली तो कंपैरिजन क्या, या तो दोनों स्टैंडर्डाइज होंगे या तो दोनों नॉन स्टैंडर्डाइज होंगे या एक स्टैंडर्ड होगा एक नॉन स्टैंडर्ड होगा। कोई दिक्कत। चलिए अब टाइप नंबर देखिए हम फर्स्ट में पहुंचते हैं। ठीक, टाइप नंबर फर्स्ट इधर लिखेंगे, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप फर्स्ट, जब एक अंक समान हो, इधर अगर आप कहें तो लिख सकते हैं, जब एक अंक समान हो। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वेन वन नंबर इज कॉमन। वेन वन नंबर इज कॉमन। ठीक, अब इधर देखिए जब अगर वन समान है तो जैसे हमने क्या किया, एग्जाम्पल देखिए, अब आपको कैसे समझ में आएगा, गौर से देखते रहिएगा। ठीक, चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं। चलिए ठीक, तो देखेंगे कैसा, हमने क्या की, हमारा डाइस दे दिया। वन टू थ्री, 1 4 5। कोई दिक्कत किसी को, चलिए कोई दिक्कत। अब अगर आप कहें तो हम देखते हैं ये डाइस कौन सा है। तो हमने कहा था जब किन्हीं दो फलकों का योग अगर 7 होता है तो क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड होता है। तो देखिए किसी के भी, इनमें से किसी का जोड़ेंगे तो 7 नहीं होता, इनमें से किसी को जोड़ेंगे तो 7 नहीं होता। तो ये कौन से, ये भी स्टैंडर्ड हुआ ये भी स्टैंडर्ड हुआ। तो देखिए हम कंपेरिजन किस पे कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पे ही दोनों पे कर रहे हैं, दोनों पे ही कंपेरिजन। अब देखिए पहला हमारा क्या है, टाइप फर्स्ट क्या कह रहा है कि जब एक अंक समान हो। तो इनमें से देखिए क्या कोई अंक समान है, हाँ यस समान है। तो हमारा देखिए 1 इसमें और 1 इसमें, दोनों में क्या, दो 1 क्या है, समान है। ठीक, तो देखिए जो समान होता है उसको आप बेस मान लीजिए और क्या करेंगे, क्लॉकवाइज टर्न करिए। देखिए क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो हमारा किस में आ जाएगा, 1 से चलेंगे तो किस में आ जाएगा, 2 में जाएंगे, 2 से चलेंगे तो किस में आ जाएगा, 3 में आ जाएंगे, 3 से चलेंगे तो 1 में आ जाएंगे। कोई दिक्कत। अब जब हमने 1 से चला तो किस में आ जाएंगे, 4 में आ जाएंगे, 4 से चलेंगे तो किस में आ जाएंगे, 5 में आ जाएंगे, 5 से चलेंगे तो किस में आ जाएंगे, 1 में। इतना समझ में आएगी नहीं आया, ठीक इतना समझ में आ गया। तो देखिए अब इसका हम क्या निकालेंगे, अपोजिट फेजेस। इधर लिखेंगे OPPOSITE, हमने फेजेस निकाले, अपोजिट फेजेस। ठीक, चलिए देखिए अपोजिट फेज निकालते हैं तो होता क्या है कि जब हमने 1 से चला, ठीक किससे चले,
एक से चले, चलिए ठीक। हम किससे चल रहे हैं, एक से चल रहे हैं, ठीक। फिर हम किससे चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं, एक से चल रहे हैं, दो में पहुंच रहे हैं, दो से। तो अगर आप कहेंगे तो इधर लिख देंगे वन, हम देखिए वन से चले, वन टू, कितना आ जाएगा, थ्री। क्या हुआ, वन टू थ्री, ठीक। हमारा कितना हो गया, वन टू थ्री। अब जब हम दूसरे वाले से चलते हैं तो कितना आ जाएगा, वन, हमने लिख दिया वन। फिर कितना, फोर, हमने लिख दिया फोर। फिर कितना, फाइव, फाइव। देखिए अब एक चीज हमें बताइए कि एक का विपरीत एक तो होगा नहीं। चलिए दो का विपरीत कितना हुआ, चार हो गया। तीन का विपरीत कितना हुआ, पांच हुआ। लेकिन एक चीज बताइए कि अब कौन सी संख्या जो हमको दिख नहीं रही है, कौन सी नहीं दिख रही, छह नहीं। तो इसको काट के हम क्या लिख देंगे, सिक्स लिख देंगे। तो एक का विपरीत कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। दो का विपरीत कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तीन का विपरीत कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बताइए कोई दिक्कत हो। हमने क्या कहा है कि दो डाइसों में कंपेरिजन करते हैं। क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन करते तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से कॉमन क्या है। तो कॉमन हमारा एक है। चलिए तो कॉमन को हम बेस मान लेते हैं और उससे क्या क्लॉकवाइज टर्न करते हैं। तो एक से दो में जाएंगे, दो से तीन में जाएंगे, तीन से एक में जाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए फिर इससे एक से चार में जाएंगे, चार से पाँच में जाएंगे, पाँच से किस में जाएंगे, एक में जाएंगे, ठीक। तो देखिए हमने क्या कहा, एक, एक से दो में, दो से तीन में। फिर एक से हम किस में गए, चार में गए, चार से किस में गए, तो एक, एक से चार में गए, चार से पाँच में गए, ठीक। तो हमारा क्या है कि एक का अपोजिट एक तो होगा ही नहीं। तो कितना होगा, जब कोई संख्या नहीं दिख रही तो कौन सी दिख रही, कौन सी संख्या नहीं दिख रही, छह नहीं दिख रही। तो ये एक को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, छह। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए गौर से देखिएगा और समझिएगा, ठीक। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, चलिए हमने लिखा ए सी बी, इधर लिखा डी ई सी, कोई दिक्कत। चलिए कोई, अगर आप डालना चाहें तो इधर डाल दीजिए अपोजिट, ठीक। चलिए अब इनमें से देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन हमारा क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। कॉमा क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो सी से किस में जाएंगे, बी में जाएंगे, बी से किस में जाएंगे, ए में जाएंगे, ए से किस में जाएंगे, सी में जाएंगे, कोई दिक्कत। तो हमने इधर लिखा, देखिए सी हुआ, सी से हम किस में गए, बी में गए, बी से हम किस में गए, ए में गए, ठीक। अब इधर हमारा सी है, सी से हम किस में गए, डी में गए। तो सी के नीचे मत लिखिए, सी से किस में गए, ये हमारा जैसे सी हुआ, सी से हम किस में गए, डी में चले गए, डी से हम किस में चले गए, ई में चले गए। तो आप एक चीज बताइए हमें कि ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ई दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, एफ नहीं दिख रहा। तो सी का क्या हो जाएगा, एफ, क्या हो जाएगा, एफ। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट फेजेस। ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका, ये तो ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ये इसका, मतलब दोनों में से किसी का भी हो सकता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अपोजिट फेजेस हो जाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक। चलिए आप कहें तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल, चलिए चलिए ठीक हो गया। चलिए अब इसमें से देखते हैं कि हमारा कॉमन क्या है। देखिए इन दोनों में देखते हैं तो हमें ये मालूम है कि एक एक हमारा कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसको क्या कर लेते हैं, हम बेस मान लेते हैं। चलिए एक से जाएंगे, किस में जाएंगे, तीन में जाएंगे। तीन से किस में जाएंगे, दो में जाएंगे। दो से किस में जाएंगे, एक में जाएंगे, ठीक। तो देखिए एक से इसमें जाएंगे, कितना आ जाएगा, चार। चार से किस में जाएंगे, पाँच में। पाँच से किस में जाएंगे, एक में। तो देखिए हमने इधर लिखा, ये आप चाहे तो लिख सकते हैं अपोजिट, ठीक, ये अपोजिट। तो देखिए हम फिर पहले किस में गए, एक। एक से किस में गए हैं, तीन में गए हैं। चलिए फिर तीन से किस में गए हैं, दो में गए हैं, ठीक। अब इधर देखें, अगला देखेंगे, एक से हम किस में गए हैं, चार में गए हैं। तो एक को तो छाड़ दीजिए, किस में गए हैं, चार में गए हैं, चले गए। फिर एक से हम किस में गए, चार में गए। चार से हम किस में गए, पाँच में गए, किस में गए, पाँच में गए, ठीक। अब एक चीज बताइए, एक दिख रहा है, तीन दिख रहा है, दो दिख रहा है, चार दिख रहा है, पाँच दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, छह नहीं। तो ये आपको छह इधर क्या करना पड़ेगा, छह आपको बनाना पड़ेगा,
तो देखिए ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम टाइप देखते हैं दूसरा वाला। हाँ तो देखेंगे टाइप दूसरा, इधर डाल रहे हैं टाइप दूसरा। जब दो अंक समान हो, कितने हो? 2। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वेन 2 नंबर और कॉमन। ठीक, वेन 2 नंबर आर कॉमन। इधर देखते हैं एग्जाम्पल। वन 3 2 3 1 4। ठीक, अब इधर हम आ गए अपोजिट में। ठीक, इधर देखिए अब ऐसी कंडीशन में देखिए करना क्या है आपको, हमारे कितने हैं? 2, मतलब कि 2 अंक क्या है? समान है 1 3। तो जो अंक समान होते हैं उन अंकों से अंकों को क्या कर देना है? आपको काट देना है। तो जो बचा, कौन बचा? 2 का कितना बचा? कौन बचा? जो जिसका बचा वो अपोजिट हो जाएगा। तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 का 4 हो जाएगा। 2 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, अब कह देंगे कि 1 का क्या होगा, 3 का क्या होगा। ठीक, 1 का क्या होगा? तो देखिए इनमें से आप बताइए कौन कौन सा नहीं दिख रहा है? 5 नहीं दिख रहा और 6। तो 1 का 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 1 का क्या हो सकता है? 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब अगर हम 3 की बात करें तो 3 का देखिए होगा क्या? 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। कोई दिक्कत? तो देखिए हमने क्या कहा कि जब दो हमारे क्या होते हैं, दो हमारे क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक, हमने क्या कहा कि जब हमारे 2 अंक क्या है? समान है। तो जो नहीं मिलता वो उसका विपरीत हो जाता है। देखिए 2 नहीं मिल रहा तो 2 का कितना हो गया? 4 हो गया। अब 1 का कितना? 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 3 का कितना? 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। अब आप कहें देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल। चलिए इधर हमने लिखा अपोजिट। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि हमारे इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो 2 अंक मिल रहे हैं। तो 1 और 3 देखिए इसमें भी मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, प्लेस चेंज हुआ सेम है। तो जो जो हमारा मिलता होता है उससे क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। ठीक, तो जो बचा, कौन बचा? 2 से कितना बचा? 5 बचा। तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या बचा? 1। फिर कितना बचा? 3। तो 1 का क्या हो सकता है? आप भी बताइए, क्या कौन कौन से नहीं दिख रहा है? हमें 4 नहीं दिख रहा है, 6। तो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर कहें तो 3 की कंडीशन 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। कोई दिक्कत? तो देखिए हमने क्या कहा कि 2 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 1 की अगर कंडीशन कहते हैं तो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर 3 की कंडीशन कहे तो कितना हो सकता है? 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब हमारे अंदाज कहने का मतलब कि आप हमारी पूरी बात समझ गए होंगे। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए हाँ तो हो गए। अब देखिए अब आप कहेंगे सर 1 अंक भी समान हो गया, 2 अंक भी समान हो। अब सर आप बताइए क्या हो सकता है? तीनों अंक समान हो जाएं। क्या हो सकता है? तीनों अंक समान हो जाएं। चलिए देखते हैं, आपने कह दिया 3 अंक समान। देखिए हम देखते हैं 3 अंक समान वाले। चलिए देखते हैं, आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलिए ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 इधर हुआ, 3 इधर हुआ, 5 इधर हुआ। आपने कह दिया सर तीनों अंक समान, तो हमारे कितने हुए? 2 इधर हुए, 3 इधर हुए, 5 इधर हुए। कोई दिक्कत? तो आप एक चीज बताइए कि जब अगर तीनों अंक समान है तो हमारा पासा तो एक ही हुआ ना? क्या हुआ? पासा, पासा एक ही हुआ, मतलब ये एक ही पासा है। क्या है? एक ही पासा। तो समझ गए कि जब अगर ऐसी कंडीशन तीनों अंक क्या होते हैं? समान होते हैं। तीनों अंक समान होते हैं तो पासा हमारा कितना होता है? एक ही होता है। एक ही पासा होगा, एक ही पासा होगा। कंफर्म हुआ? चलिए अब हम ये देखते हैं जब सभी अंक अलग अलग हों।
क्या देखते हैं, जब सभी अंक क्या हों, अलग अलग हों, तब हम कैसे करते हैं इस चीज को देखिए। चलिए आप कहें तो टैब नंबर तीसरा भी हो सकता है। चलिए तो इधर लिखेंगे, टैब तीसरा भी डाल लीजिएगा। टैब अगर तीसरा डाली तो डाल लीजिए, जब सभी अंक अलग अलग हों, जब सभी अंक क्या हों, अलग अलग, तो वेन आल नंबर आर डिफरेंट, मतलब अलग अलग हो। वेन आल नंबर आर डिफरेंट, ठीक, क्या हो, अलग अलग हो। चलिए ठीक, अब देखते हैं अगर जब अलग अलग है तो पहली कंडीशन हम ये देखते हैं। चलिए फर्स्ट कंडीशन, ये हमारा एग्जाम्पल हुआ, ये हमारा डाइस बना हुआ है। वन टू थ्री 4 5 6, पहला ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वन 6 5 3 4 2। चलिए तो देखिए हम पहले इसको देखते हैं। चलिए इसको देखने के लिए देखिए हम करते क्या हैं कि आपको विपरीत देखना है तो देखते हैं जैसा हुआ, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, हम इसमें से देखते हैं, ठीक। हाँ तो पहले आप एक काम करिए, देखिए काम करना क्या है हमें, तो इन दोनों को देखिए कौन कौन से डाइस हैं, कौन कौन से हैं, ठीक। तो अगर हम कहेंगे तो इन दोनों किन्हीं भी फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है तो नॉन स्टैंडर्ड नहीं है, तो कौन सा है, स्टैंडर्डाइज। कौन सा है, स्टैंडर्डाइज। इनमें से क्या है, स्टैंडर्डाइज, तो दोनों क्या है, स्टैंडर्डाइज। जब अगर ऐसी कंडीशन आती है तो स्टैंडर्डाइज की विपरीत फलकों का योग कितना होता है, विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो देखिए दोनों क्या है, स्टैंडर्ड। तो देखिए 5 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर आप चाहें तो इधर लिख सकते हैं अपोजिट, ठीक। तो हमने क्या कहा, 2 3 1, तो 2 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का कितना हो जाएगा, 6। क्यों हो जाएगा, इसका भी रीजन हमने बताया, क्योंकि दोनों क्या हैं, स्टैंडर्डाइज हैं। क्या हैं, स्टैंडर्डाइज। चलिए अब इसकी बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए इन दोनों का योग कितना हुआ, 7 हुआ। इन दोनों का योग कितना हुआ, 7। तो अगर ऐसी कंडीशन में तो क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज। क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज। इधर भी आ जाएगा नॉन स्टैंडर्डाइज। चलिए आप कहें तो इधर अपोजिट लिख सकते हैं, ठीक। क्या लिख सकते हैं, अपोजिट लिख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, ये कितना दिए, 6 दिए हुए, 1 दिए हुए, 5 दिए हुए, ठीक। चलिए अब हमने क्या कहा था, नॉन स्टैंडर्डाइज की एक क्वालिटी बताई थी हमने। क्या क्वालिटी बताई थी कि उनके सामने के फलकों का योग 7 होता है, विपरीत के फलकों का योग 7 नहीं होता है। विपरीत के फलकों का योग क्या नहीं होता है, 7 नहीं होता। तो देखिए अगर हम कहें तो ये कितना है, 6 दिए हुए, तो इनमें से 6 तो हमारा दिए हुए, तो कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक। तो देखिए पहली बात तो हमारा 1 और 5 तो नहीं हो सकता, 1 और 5 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि विपरीत कभी सामने नहीं दिखते हैं, ठीक। तो देखिए कौन कौन सा हो सकता है, अगर इसमें कहें तो हमारा देखिए 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। समझ रहे हैं हमारी बात, कोई कंफर्म नहीं। अगर इस एक की बात करें तो क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर इस 5 की बात करें तो देखिए 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी। क्यों, क्योंकि इनके पासों का योग 7 नहीं, ठीक। क्या कह रहा है, तो हमारे कहने का मतलब क्या कि इसमें से क्या नहीं हो सकता, देखिए इसमें से 2 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक। अगर हम 1 की बात करें तो देखिए इसमें से कितना, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि इनके विपरीत फलों का योग 7 नहीं होगा।
चलिए ठीक। अब देखिए हम कुछ पहुँचते हैं आपके एग्जाम्पल पे, किसके क्या विपरीत होते हैं, किसके क्या होते हैं। ठीक, चलिए ठीक। तो अगर हम कहें तो ये हमारे जो डाइस थे, डाइस के टाइप हुए, ये कौन से डाइस हुए, ये कौन से हुए, क्लोज मतलब बंद डाइस हुए। अगर हम कहें तो ओपन डाइस भी बताएंगे आपको, तो इस वीडियो के बाद आपको ओपन डाइस बताएंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल पे इसके पहुंचते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं कि जैसा कि आपने देख लिया होगा। चलिए तो हमने इधर लिखा एग्जाम्पल, ये तो आप कह दीजिए क्वेश्चन। चलिए हमारा ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखिए क्या आता है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, लिखा हो 1 डाइस 2 डाइस 3 डाइस 4 डाइस, मतलब 4 पासे बने हुए हैं। तो कह रहा है 3 अंक के विपरीत पासा का अंक होगा। तो 3 के विपरीत कौन सा पासा का अंक होगा, ये देखिए मैं बताना। तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको घबराना नहीं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर ने 4 डाइस दे दिए, मतलब कि 4 पासे दे दिए, अब हम कैसे निकालेंगे। देखिए पेशेंस रखिए, आराम से सोचिए। चलिए तो देखिए हम करते क्या है कि सबसे पहले तो हम एक उपाय करते हैं। क्या उपाय करते हैं कि पहले जो हम कंपेरिजन करेंगे, हमेशा 2 पासों में करते हैं कंपेरिजन। हमने पहले भी लिखाया था कि जब डाइसों की कंपेयर मतलब पासों की कंपेरिजन करते हैं तो किस में करते हैं, 2 में करते हैं। ठीक, अब हमने क्या किया, इन दोनों का कंपेरिजन कर दिया। तो इन दोनों के कंपेरिजन में आप देख रहे होंगे कि 3 3 6 6, तो कितने कितने अंक समान है, 2 अंक समान है। तो कौन सा अंक समान नहीं है, 5 नहीं है ना, इसमें 1 है। तो देखिए अगर हम अपोजिट की बात करें, इधर हम साइड में लिखे रहे हैं अपोजिट, अपोजिट की बात करें तो हमारा कितना होगा 5, 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने इन दोनों में कंपेरिजन कर दी। अब हम फर्स्ट और तीसरे, पहले और तीसरे कंपेरिजन करेंगे। तो इन दोनों में देखें कॉमा क्या है, हमें नजर आ रहा है कि इसमें 3 है, इसमें 3, तो इसमें से 1 अंक कॉमन है। क्या है, 1 अंक कॉमन है। तो देखिए जो कॉमन होता है तो उसको हम क्या कर लेते थे, बेस मान लेते थे। क्या कर लेते थे, बेस मान लेते थे। अब 3 को जब 3 से चलेंगे तो 3 से कितना आ जाएगा 6, 3 से कितना आ जाएगा 2, तो 6 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर हम कहें तो 6 का विपरीत कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6 का विपरीत कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम 6 से चलते हैं तो कितना आता है 5 आता है। 6 से चलते हैं तो कितना आता है 5 आता है। अगर हम 2 से चलते हैं तो कितना आता है 1 आता है। तो हमें ये मालूम है कि 5 का कितना हो जाएगा 1, जो हमारा पहले से दिए हुए हैं 5। देखिए 3 को हमने क्या किया, पहले और तीसरे कंपेयर, 3 को हमने बेस मान ली। 3 से चलेंगे 6 आ जाएगा, तो 3 से चलेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 का कितना हो जाएगा 6। अगला कहते हैं कितना है 1, अगर हम 5 आता है तो 5 का कितना आता है 1, जो हमारा दिए हुए। तो देखिए दूसरी खत्म। अब हम तीसरी की कंपेरिजन करते हैं। तो तीसरी कंपेरिजन देखेंगे पहला और किसका, चौथा का, पहला और चौथे की तुलना करेंगे। तो पहले और चौथे की तुलना में ये देखिए कि इनमें से कॉमन क्या, कॉमा में क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। तो अगर हम 6 को बेस मान के चलेंगे, 6 से कितना आता है 5, 6 से इधर देखो 6 से चलेंगे तो कितना आ जाएगा 5, इससे 6 चलेंगे कितना आ जाएगा 1। तो 5 और 1, तो 5 के विपरीत 1 हमारा दिए हुए। चलिए ठीक, अब हम 5 से चलेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 1 से चलेंगे कितना आ जाएगा 4, तो 3 का कितना आ जाएगा 4, तो 3 का कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे अपोजिट। अब इधर देखें, ठीक, अब क्या है 3 अंक के विपरीत पासे का अंक हो, तो 3 का कौन है 4, 3 का कौन है 4। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए। तो देखिए ये क्वेश्चन हुआ। ठीक, और इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये हमारे डाइस बने हुए 3 डाइस बने हुए, मतलब 3 पासे बने हुए। क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक, प्रश्नवाचक के स्थान पर। तो हमने क्या कहा था आपसे कि कंपेरिजन हमेशा कितने डाइसों में करते हैं, 2 डाइसों में करते हैं। तो देखिए पहले तो आप साइड में इधर लिख लीजिए अपोजिट, अपोजिट आपने लिख लिया। चलिए अब देखिए हमने पहले और दूसरे की कंपेरिजन करेंगे तो कॉमा हमारा क्या नजर आ रहा है 6 नजर आ रहा है, 6 नजर आ रहा है। तो 6 को अगर हम बेस मानेंगे 6 से चलेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 से चलेंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखिए 2 का कितना हो जाएगा 5, कोई दिक्कत, 2 का कितना आ जाएगा 5, क्योंकि देखिए 6 हुआ, 6 से अगर हम चलेंगे तो 5 आता है, 6 से चलेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, अब 2 से चलेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 से चलेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 का कितना आ जाएगा 1, 3 का कितना आ जाएगा 1। अब देखिए हमारा क्या बचा 6 बचा, क्या बचा 6 बचा। तो एक चीज हमें बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा पासा, जो कौन सा ऐसा अंक है जो आपको नहीं दिख रहा है। तो देखिए 2 का 5 हुआ, 3 का 1 हुआ, 4, 6 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 नहीं दिख रहा है, तो ये 4 हुआ। तो देखिए प्रश्नवाचक, अगर हम प्रश्नवाचक की बात करते हैं तो प्रश्नवाचक देखिए, तो प्रश्नवाचक में देखिए क्या आता है, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक, प्रश्नवाचक में देखते हैं कौन सी संख्या आती है। तो देखिए अब अगर हम कंपेरिजन करते हैं प्रश्नवाचक पे तो देखते हैं। चलिए ठीक, अब ये हमारा हुआ। देखिए अब अगर हम तुलना करेंगे तो देखिए हमने
तीसरे वाले 5 से उठाया, देखिए 2 दिख रहा है तो कौन सा इसका विपरीत, हमने क्या कहा था, विपरीत फलक कभी दिखते नहीं है। तो अगर 2 दिख रहा है तो कौन सा पासा नहीं दिखेगा, 5 नहीं दिखेगा। चलिए ठीक, 3 दिख रहा है तो कौन सा पासा नहीं दिखेगा, 1 नहीं दिखेगा। तो देखिए 2 तो कंडीशन खत्म हो गई। अब हमारी बची 4 और 6 की। तो देखिए अगर इस कंडीशन की बात करें तो एक में से हमारा क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो इनमें से कौन सा ऐसा पासा जो नहीं दिख रहा है, तो कौन सा नहीं दिख रहा है, देखिए 6 दिख रहा है ना, कौन सा नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा। तो इसमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हुआ। तो ये आपके हुए, और इसके जो कुछ क्वेश्चन है वो आगे वाले वीडियो में अप्लाई करते हैं। चलिए तो धीरे धीरे देखते रहिएगा, और अगर कोई डाउट हो, कोई संदेह हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा।